अगला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे वर्षा वन भी कहते हैं। यहाँ जो है इसका जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, ये है यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी यह वन पाया जाता है। इस क्षेत्र में भी यह वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन भी इसको कहते हैं। यहाँ जो वर्षा होता है वो 200 सेमी से ऊपर होता है। 60 मी से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होता है। यहाँ की पत्तियाँ जो है हमेशा हरी भरी रहती है। वन सालों भर हरा भरा रहता है। यहाँ जो वृक्ष हैं वह आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। हमेशा पूछता है कि किस वन में सिकोना के वृक्ष पाए जाते हैं, किस वन में महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं, या रबर कहाँ होता है। ये केरल का क्षेत्र, यहाँ पे रबर होता है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन भी कहते हैं, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। यहाँ जो है कौन कौन से जानवर होते हैं, तो यहाँ पे हाथी होता है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, बंदर होता है, हिरन होता है, एक सिंगी जो असम का ये क्षेत्र है, एक सिंगी वाले गैंडे होते हैं। पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में भी गैंडे मिलते हैं। यहाँ पे चमगादड़ भी मिलता है। अभी जो कोरोना वायरस जो है माना जाता है कि चमगादड़ से फैला है। नागालैंड का ये क्षेत्र है, मणिपुर का, यहाँ पे माना गया है कि लोग चमगादड़ खाते हैं और उनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो अभी इस क्षेत्र पर सरकार जो है बहुत अधिक देखभाल कर रही है, ताकि जो है कोरोना वायरस जो चमगादड़ से फैल रहा है उसको रोकथाम कर सके। कई रेंगने वाले भी जीव मिलते हैं इस क्षेत्र में। एग्ज़ाम में पूछता भी है कि किस वन में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेमी से ऊपर वर्षा होता है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है मेघालय का, गारो खासी जयंतिया पठार, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा अब देखने को मिलेगा। इस वन की वृक्ष की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। नया जो ये वृक्ष होता है, नवीन वृक्ष, इसकी ऊंचाई जो होती है वह 20 मीटर तक होती है। नीचे जो है झाड़ भी होता है, 1 से 5 मीटर तक झाड़ी भी आप देखेंगे। ये बहुत घना वन है। यहाँ पे माना जाता है कि सालों भर इसकी पत्तियाँ जो है हरी भरी होती है। याद रखिएगा कि कहेगा कि किस वन की पत्तियाँ सालों भर हरी भरी रहती है या हरा भरा रहता है, कौन सा वन, तो वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला वन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये जो क्षेत्र है आपका, यह कटीलो वन के अंतर्गत आता है। ये वाला क्षेत्र भी कटीले वन के अंतर्गत आता है। ये गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पे 70 सेमी से कम वर्षा होता है। झाड़ियाँ इस वन में होता है। कटीले जैसे नागफनी के पेड़ ये सब होते हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, यहाँ हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पे यह वन पाया जाता है। यहाँ खजूर उपजाया जाता है जिससे पाम तेल निकाला जाता है। नागफनी, राजस्थान में आप देखेंगे नागफनी का पौधा आपको दिखेगा जिसे कैक्टाइन भी कहा जाता है। यहाँ पे चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जैसे यहाँ पे एशियाई सिंह गुजरात में, जंगली गधा यहाँ पे आपको मिलता है गुजरात में, ऊँट यहाँ पे राजस्थान में मिलता है, घोड़ा मिलता है। ये सब जानवर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अधिकतर यहाँ पे ये जानवर देखने को मिलता है। अगला वन है मैग्रोवा वन। ये वन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पर भाग है, ये मैग्रोवा वन के अंतर्गत आता है। ये उड़ीसा का ये वाला भाग है। ये आपका कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र का भाग है। ये यहाँ पे मैग्रोवा वन देखने को मिलता है। ज्वार भाटा यहाँ पे आता रहता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये इधर से ब्रह्मपुत्र आता है, इधर से गंगा आता है, यहाँ पे मिलेगा। महानदी यहाँ पे, गोदावरी यहाँ पे, कृष्णा यहाँ पे, कावेरी यहाँ पे, इन जगहों पे ये मैग्रोवा वन दिखाई देते हैं। यहाँ पे नारियल, ताड़ के पेड़ अधिकतर देखेंगे, इंगार के पेड़ देखेंगे,
रॉयल बंगाल टाइगर, ये यहाँ जो पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र सुंदरवन इसको कहते हैं, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। कछुआ मिलता है, मगरमच्छ मिलता है, घड़ियाल मिलता है, सांप मिलता है इस क्षेत्र में। मैग्रोवा वन को वेलांचली या अनूप वन के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में पूछता है कि वेलांचली वन कौन सा है या अनूप वन कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा। कच्छ के भी क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ा सा मैग्रोवा वन मिलता है। अंडमान निकोबार, यहाँ भी यह मिलता है। कश्मीर और लद्दाख की ये जो क्षेत्र है, यहाँ भी थोड़ा बहुत मैग्रोवा आपको मिलता है। यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे कच्छ के क्षेत्र में मिलता है। ये सब क्षेत्र मैग्रोवा वन के क्षेत्र हैं। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि मैग्रोवा वन कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये क्षेत्र आप याद रखिएगा। किस नदी के मुहाने पे मिलता है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के मुहाने पे मिलता है। सुंदरवन डेल्टा किस वन के अंतर्गत आता है, मैग्रोवा वन के अंतर्गत आता है। ये हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछता होता है। इस वन की विशेषता है कि इसकी पेड़ की जो जड़ें हैं हमेशा जो है, जैसे ये पेड़ है, इसकी जड़ें जो होती हैं हमेशा जो है नदी में डूबी हुई रहती है, पानी में होता है। इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है मैग्रोवा वन की। जड़ जो होगा वह पानी में होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। डूबी रहती है, जो भी पौधा होगा उसकी जड़ पानी में होगी। सुंदरवन जो है इसके लिए फेमस है, वहाँ इस तरह के वन मिलते हैं। दोस्तों, यह भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है।